हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने गुलाब के पेड़ों को दिखाऊंगी कि मैं गुलाब, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में भी इस गुलाब को बचाए रखना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कौन सी फर्टिलाइज़र ऐसी है जिसको डालकर हम इसको अच्छी तरह से बचा सकते हैं। गर्मियों में सारी पत्तियां सूख जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पत्तियां सूखी नहीं हैं, सब उसी तरह से ग्रीन है। देखिए, इसमें कली भी आ रही है, ये कली भी आ रही है। और गर्मियों में जो फूल काफ़ी बड़े बड़े होते थे, देखिए अब बहुत छोटे छोटे फूल हो रहे हैं। इनको क्या करना है, किस तरह से इनकी कटिंग करना है ताकि ये जुलाई अगस्त में ये बहुत अच्छे से ग्रो करें और सितंबर में आप फिर उसी तरह से बड़े बड़े फ्लावर हमको मिलने लगे। देखिए कलियां आ रही हैं इसमें और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। मेरे गुलाब का पेड़ सूखा नहीं है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि इस तपती गर्मी में इसकी पत्तियां सूख ना जाएं। और ये तो इस वक्त इसकी कटिंग करना, इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सारे मेरे गुलाब के पेड़ हैं और सब में कलियां बन रही हैं। एक ये है, जितने गुलाब के पेड़ हैं मैं सबको दिखाऊंगी और किस तरह से करेंगे। देखिए इस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई हैं और ये इसको यहाँ से मैं पूरा हटा दूंगी, इसकी डाल को ये पूरा मैं अभी इसकी छटाई कर दूंगी, वो दिखाऊंगी, हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी पूरे गुलाब की, ताकि ये देखिए इसमें भी फूल तो हो रहे हैं अच्छे से, लेकिन बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। तो इसको किस तरह से, ये देखिए ये ऑरेंज गुलाब है, इसमें भी कलियां आ रही हैं, लेकिन इसको हम सितंबर के लिए अच्छे से कैसे तैयार कर दें ताकि ये सूखे भी नहीं और इसमें नई नई ब्रांच निकले और वो जुलाई अगस्त तक मेरा पेड़ बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाए। कलियां मेरे सारे पेड़ों में कलियां आ रही हैं, पत्तियां भी मेरी नई नई पत्तियां निकल रही हैं, बहुत सूखा नहीं है। लेकिन इतनी गर्मी में ये लगता है कि कहीं ये पेड़ सूख ना जाए। जो मैंने कलम लगाई देखिए वो सब भी पत्तियां, देखिए इसकी गर्मी की वजह से कुछ छोटे पेड़ हैं, अभी नाजुक पेड़ हैं, तो वो उनकी पत्तियां जल गई हैं। इनको इस वक्त आज मैं क्या दूंगी। ये सारे मेरे गुलाब के पेड़ हैं, देखिए इस वक्त। देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि पेड़ की अच्छी तरह से आप गुड़ाई कर लें। जैसे ये है, इसकी अच्छी तरह से आप इसकी गुड़ाई कर लें सारे गुलाब के पेड़ों की। और इसमें जो भी सूखी पत्तियां हैं, जो भी सूखी पत्ती है उसको हटा दें। देखिए जितनी भी ये सब पेड़ों में घास वास निकल आई है, इसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर दें। और ये भी जो भी सूखी पत्ती है उसको मैं अपने पेड़ से हटा दूंगी। ये देखिए जितनी भी अब जो भी पत्तियां सूख गई हैं मेरे पेड़ में, उसको मैं हटा दूंगी और उसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दूंगी। जो भी थोड़ी सूखी पत्ती है वो है, उसको मैं, ये देखिए मैंने काट दिया इसको, ताकि जुलाई अगस्त में मुझे अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, नई नई ब्रांच इसमें निकल सकें। देखिए ये डाल पूरी सूख गई है, मैं इसको हटा दूंगी। तो ये इसमें से नई नई पत्तियां फिर निकलेंगी, नई नई ब्रांच और निकलेगी, तो ये पेड़ बहुत अच्छा बुशी हो जाएगा। इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कर दें आप, जो भी अपने गुलाब की पत्तियां जहाँ से भी सूख रही हो उसको हटा दीजिए। फूल जो सूख गए हैं उसको हटा दीजिए। ये इस तरह से सारे, और जहाँ जहाँ भी ये देखिए ये फूल लगे हैं, सूख गए हैं, मैं इनको हटा दूंगी। यहाँ से मैं इनको अभी जो कली है उसको छोड़ देंगे। ये देखिए ये मैंने हटा दिया। और तो खुदा का शुक्र है कि पत्तियां मेरी सूखी नहीं हैं और कलियां भी बन रही हैं। तो इस वक्त मैं इसको कौन सी
होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, उसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए ये फूल है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगी, सूख गया है। और देखिए इसमें मैंने इससे पहले भी किया था, तो इसमें देखिए नई नई ब्रांच आ रही है और इसमें कलियाँ भी बन रही हैं और पेड़ मेरा सूखा नहीं। सबसे बड़ी बात तो इसको देखिए ग्रीन नेट लगा लीजिए। ग्रीन नेट के नीचे मैंने रख दिया है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और इस धूप से पेड़ों जलने का डर रहता है। अब इस करने के बाद, इसकी प्रूनिंग करने के बाद मैं इसमें होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी इसको। और कौन सा दूंगी वो मैं बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने काट दिया इसको, जितनी भी सूखी ब्रांच है, सूखी पत्ती है अपने गुलाब से मैं सब हटा दूंगी। इस वक्त सबसे पहला काम तो यही है। ये देखिए, और नई नई पत्तियां इसमें निकल भी रही हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि इतना काम करने के बाद आप इसमें सूखी कोई भी खाद ना दीजिए, क्योंकि अभी ये पेड़ जल सकता है, इसकी जड़ें जो हैं वो गल सकती हैं। तो अब इस वक्त कौन सी लिक्विड ठंडी खाद दी जाए ताकि मेरे पेड़ बचे रहें। सबसे पहले तो आप किसी शेडी एरिया में रखिए, जैसे मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है इसके नीचे, उससे भी काफ़ी राहत मिल गई। देखिए मेरी पत्तियाँ गुलाब ज़्यादा सूखा नहीं है मेरा। ये देखिए मैंने कलम लगाई थी, उसमें भी देखिए इतनी सारी कलियाँ आ गई हैं। देखिए हर इसमें कलियाँ आ रही हैं। तो ये भी इतना छोटा सा पेड़ है, लेकिन इस गर्मी में ये भी नहीं सूखा है। देखिए इसके लिए मैंने 2 तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखी है। उसमें क्या क्या चीज़ 8 दिन से बनी मेरी तैयार रखी है। आज मैं उसका 3 गुना पानी मिलाकर, जितनी भी उसमें डालूंगी उसका 3 गुना पानी मिलाकर पहले उसको तैयार कर बनाऊंगी। उसके बाद भी सारे गुलाब के पेड़ में मैं ये ठंडी लिक्विड खाद डाल दूंगी। सबसे पहली जो मैंने बनाई है उसमें मैंने ये नीम खली डाली है और ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट डाली है। हल्दी तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अब बारिश का मौसम आएगा तो इसमें फंगस लग सकता है, तो इसलिए कीड़े मकोड़े ना लगें, पेड़ की जड़ों को ना ख़राब करें, इसके लिए मैं हल्दी डाला है। और ये गोबर के कंडे हैं, गाय के कंडे हैं, ये इसको मैं इन सारी चीज़ों को, इन चारों चीज़ों को मैंने भिगोकर 8 दिन से पानी में रखा हुआ था। उसके बाद उसका लिक्विड तैयार हो गया है, उसको मैंने छान लिया। छानने के बाद देखिए वो इस तरह से बन गया। ये 8 दिन से ये बन गया है। अब जितना ये है इसका 10 गुना पानी मैं इसमें डालकर और इसको सारे पेड़ों में डाल दूंगी गुलाब के। फिर दूसरा मैंने बनाया है लिक्विड चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती आप खाने में, चाय पीने के बाद पत्ती फेंक देते हैं, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको छान के धूप में सुखा के रख लेती हूँ। वो आपके पेड़ों के लिए, फूल के पेड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये प्याज के छिलके हैं और ये वही चाय की पत्ती है जिसको मैंने कलेक्ट करके रखा है, उसका मैंने लिक्विड बनाया है। उसका लिक्विड ये है, देखिए ये भी 8 दिन से बन के तैयार है। अब ये दोनों चीज़ों को मैं मिलाकर एक डिब्बा इसको लूँगी तो उसका 3 गुना पानी उसमें डालकर एक पेड़ में मैं डाल दूँगी। मैं किस तरह बनाऊँगी वो मैं दिखाती हूँ। देखिए ये इतने पानी में मैं जिसमें मैंने गोबर के कंडे डाले थे, वर्मी कंपोस्ट डाली थी, नीम खली डाली थी, हल्दी डाली है, उसका ये एक डिब्बा मैं इसमें डाल दूँगी। और इसी एक डिब्बे से भरकर मैं जो प्याज और चाय की पत्ती का मैंने लिक्विड बनाया वो भी इसमें मिलाऊंगी, एक डिब्बा। देखिए ये जो मैंने प्याज के छिलके और चाय की पत्ती का बनाया था वो भी एक डिब्बा मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें पानी में और मिला दूंगी। देखिए ये गुलाब का मेरा पेड़ है और ये इसमें मैं एक डिब्बा डाल दूंगी। जितने भी मेरे गुलाब के ये है तो ये एक डिब्बा मैं इसमें भी डाल दूंगी। जितने भी इस वक्त मेरे गुलाब के पेड़ हैं सब में मैं ये डाल दूंगी।
और फिर 15 दिन के बाद फिर मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 दिन के बाद फिर मैं अपने गुलाब के पेड़ों में, देखिए मेरी पत्ती बिल्कुल नहीं सूखी है, और लेकिन इसकी केयर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी और गर्म हवाएं चलेंगी तो ये बिल्कुल सूख सकती है। तो इसलिए अभी तो कलियां भी बन रही हैं और फूल भी आ रहे हैं, देखिए। तो इस तरह से बनाइए और हर 15 दिन पर इसको डाल दीजिए। जुलाई जब बारिश होने लगे, बारिश में वैसे भी पेड़ बहुत अच्छे खिल जाते हैं, तो उसमें नई नई शूट आ जाएगी, नई नई कलियां आ जाएंगी। फिर सितंबर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा आपका गुलाब। और कुछ भी ना डालिए इसमें, सिर्फ ये 15 दिन में 2 बार 15-15 दिन पर इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल दें। देखिए मेरे सारे गुलाब के पेड़ आप देख रहे होंगे, ये पूरी मेरी सारे गुलाब हैं, और कोई भी गुलाब ऐसा नहीं कि जो बुरी तरह से सूख गया हो या पत्तियां जल गई हों, लेकिन थोड़ी जो छोटे जो मैंने कलम लगाई थी उसकी पत्तियां कुछ जल गई हैं। वो छोटे नाजुक पेड़ हैं तो उन पे असर हो गया है। और बस शेड के नीचे रखिए, ग्रीन नेट लगा दीजिए।